Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्रक्रिया उन्मुख या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज़ की, इंटेलिजेंस की प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज़, जिसमें जो सेकंड थ्योरी है वो है स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी, यानी स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग बेसिकली एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस पे काफ़ी काम किया और उन्होंने 1985 में इस सिद्धांत को दिया था। उनके अनुसार बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में कितना क्रिटिकल एनालिसिस करता है, कितना क्रिटिकली उसमें सोचने की क्षमता होती है, उसी के आधार पर उसकी बुद्धि का निर्धारण किया जा सकता है एज़ पर स्टर्नबर्ग। तो यदि हम देखें तो उन्होंने बेसिकली बुद्धि को एक प्रक्रिया के तौर पे काम में लिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बुद्धि जो है उसमें विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती है, सूचनाओं का जो प्रोसेसिंग होती है, वो किस तरीके की होती है और वो प्रोसेसिंग करने का तरीका हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। तो ये प्रोसेसिंग के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है और कितना कम इंटेलिजेंट है। यानी कि सूचनाओं को जितना अधिक प्रभावी ढंग से वो प्रोसेसिंग में कर लाएगा, यानी सूचनाओं को जितना अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्ति उस पर सोच पाएगा, उस पर लॉजिक दे पाएगा और उसको प्रोसेस कर पाएगा, वही उसकी बुद्धि का परिचायक कहलाता है। अब उन्होंने जो स्टर्नबर्ग ने बेसिकली सूचनाओं की जो प्रोसेसिंग है या सूचनाओं का जो संसाधन है उसको करने के 4 मुख्य चरण बताए, जिसमें सबसे पहला चरण था एनकोडिंग या कूट संकेतीकरण। यानी जब व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं आती है तो व्यक्ति उन्हें एक तरीके से एनकोड करता है, एक तरीके से उनका कोई एक मीनिंग देता है और वो एनकोडिंग के द्वारा वो ब्रेन में सूचनाएं एकत्र रहती है। यानी अगर हम देखें तो एप्पल जो है वो उसमें कई तरीके की विशेषताएं हैं, लेकिन वो सब विशेषताओं को मिलकर जब हम एक एप्पल वर्ड देते हैं, यानी कि रेड कलर का होगा, कच्चा खा सकते हैं, स्वाद में जो थोड़ा खट्टा मीठा होगा, इस तरीके की और भी जो सारी उसकी विशेषताएं हैं उन सब को हमने एक कोडिंग दे दी एप्पल। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन में जो सूचनाएं पहुंचती है वो एनकोडिंग की भी होती है, यानी किसी भी वस्तु को हम एक नाम देकर, एक कोड देकर उसे अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में लाते हैं। उसके बाद सेकंड उन्होंने जो प्रोसेस बताया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, दैट इज़ इन्फेरिंग या अनुमान लगाना। जब हमारे सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है कूट संकेतीकरण द्वारा, तो हम हमारी पूर्व में जो सूचनाएं है उसके आधार पे उसके बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। इसे इन्होंने इन्फेरिंग कहा। इसके बाद में आता है मैपिंग या व्यवस्था करना, यानी व्यक्ति अपनी गत जो उसने अनुभव प्राप्त कर रखे हैं, यानी गत जो परिस्थिति थी और वर्तमान जो परिस्थिति या सूचना उसे प्राप्त हुई है, उन दोनों के बीच में वो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद चौथी अवस्था आती है एप्लीकेशन की, यानी कि उसे उपयोग में लेने की। यानी व्यक्ति ये देख लेता है कि पिछले कार्य को भी मैंने यदि इस तरीके से सॉल्व किया था, तो क्या आज की परिस्थिति के कार्य को भी क्या मैं, या जो भी उसके सामने समस्या है, क्या उसे वो उस तरीके से समाधान कर सकता है। उसके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं उसके पूर्व अनुभवों के आधार पे, और जब वो अपने इन पूर्व अनुभवों के आधार पे किसी एक जो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसे जब वो उपयोग में लेता है वास्तविक, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। और इसके बाद में आता है रिस्पॉन्स, यानी कि जब व्यक्ति एप्लीकेशन कर लेता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर जो उसके दिमाग में विचार है या प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है उस पर जब कार्य कर लेता है, तो फिर वो उसमें से देखता है कि ये सबसे बेस्ट आंसर था या सबसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका था या नहीं था। यदि था और उससे समस्या अच्छी हो गई है, सही हो गई है, तो वो उसे आगे भी फॉलो करता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये 5 चरण बताए कि सूचना का संसाधन हमारे ब्रेन में किस तरीके से होता है। अब ये जो पाँचों चरण हैं, इसको व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। इसी के आधार पे इन्होंने इस सिद्धांत के कुछ उप सिद्धांत बताए, या हम ये कह सकते हैं इस सिद्धांत में उन्होंने इंटेलिजेंस के 3 टाइप बताए। बेसिकली टाइप कंपोनेंट या फैक्टर्स के रूप में नहीं थे, प्रोसेसिंग के रूप में थे।
कि कोई भी व्यक्ति सूचना संसाधन के ये जो चारों ऊपर दिए गए चरण हैं, उनको किस तरीके से काम में लेगा, किस तरीके से इन चारों चरणों पे काम करेगा, उसके आधार पे इन्होंने 3 तरीके के उपसिद्धांत या हम कहें 3 तरीके की बुद्धि की बात की। सबसे पहला जो इन्होंने बात की दैट इज़ कॉल्ड कंटेक्चुअल या संदर्भात्मक उपसिद्धांत, या इसे हम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहेंगे और इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एक्चुअल में ये वह इंटेलिजेंस है जिससे व्यक्ति नई नई परिस्थितियों में समस्या का समाधान करने के लिए नए नए कार्य, नई चीज़ों को अपने दिमाग में लाता है, ऐसी चीज़ें जो उसने पहले कभी यूज़ में नहीं ली है। तो बेसिकली जो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाती है। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होती है और जनरली देखा गया है जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे डांस डायरेक्टर हो, ये सब बेसिकली क्रिएटिव फील्ड से संबंध रखते हैं। और ये रोज़ रोज़ एक ही मतलब कहा जाए तो समस्याओं को समाधान करने के नए नए तरीके खोजते हैं। आप देखिए म्यूज़िक कंपोज़र के पास में 7 सुर ही है, लेकिन वो हमेशा उन 7 सुरों को अलग अलग तरीके से यूज़ में लेते हुए गानों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये जो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है, इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसके बाद आता है अनुभवजन्य या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसे स्टर्नबर्ग ने जनरल इंटेलिजेंस या हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोला है। डेली रूटीन में हम जो कार्य करते हैं व्यवहारिक रूप से, उनमें ये इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। अर्थात व्यक्ति जो रूटीन के कार्य करता है, उनसे उन्हें जो अनुभव प्राप्त होता है, वो उन अनुभवों का अपने फ्यूचर के कार्यों के लिए या व्यवहारिक जो कार्य हैं दिन भर के, उन्हें करने में उन अनुभवों का उपयोग करता है। जो व्यक्ति इनको करने का जितना अधिक समझ रखता है, वो उतना ही इंटेलिजेंट कहलाता है। तो देखा गया है कि इस तरीके से जिनके अंदर एक्सपीरियंशियल या अनुभवजन्य इंटेलिजेंस अधिक होती है, व्यवहारिक इंटेलिजेंस अधिक होती है, वे नॉर्मल लाइफ में अधिक सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें कार्यों को किस तरीके से किया जाए जिससे सफलता मिले, ये पता होता है। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने सिद्धांत या तीसरा जो बुद्धि बताई दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट इंटेलिजेंस, या जिसे घटक उपसिद्धांत या घटक बुद्धि कहा जाता है। इसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी उन्होंने बोला, या एक तरीके से घटकीय जो उपसिद्धांत है उसको उन्होंने बुद्धि का एक विश्लेषणात्मक या एनालिटिक इंटेलिजेंस भी बोला है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी चीज़ के अच्छे बुरे सही गलत इनकी जानकारी करता है। यानी किसी भी सूचना को वो आलोचनात्मक ढंग से, विश्लेषणात्मक ढंग से उसके ऊपर कार्य करता है, पता लगाता है कि वो सूचना किस तरीके की है। तो क्रिटिकल एनालिसिस बोल लें हम, या चाहे हम बोल लें एनालिसिस करना किसी चीज़ का, वो इसके अंतर्गत आता है। और व्यक्ति जिनमें ये क्षमता अधिक होती है, देखा गया है वो लोग सामान्यतः एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो उनकी जो एकेडमिक्स या हम ये कह लें अकादमिक रूप से जो क्लासेस में है वो अच्छे परसेंटेज लाते हैं, कंपटीशन वगैरह में अच्छे से निकल पाते हैं, क्योंकि उनमें लॉजिक के साथ साथ विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक ढंग से वो चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसी घटकीय कंपोनेंट को उन्होंने 3 तरीके के घटक में बांटा, जिसमें है पहला मेटा घटक। यानी कि मेटा घटक वे है जो कि व्यक्ति को चीज़ों के बारे में योजना बनाने, प्लानिंग करने, किसी भी कार्य की जो प्लानिंग की है उसे एग्जीक्यूट करने इत्यादि के लिए सक्षम बनाते हैं। इस तरीके से ये एक उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग है, मेटा घटक जिसे उन्होंने बोला है। दूसरा है निष्पादन घटक, या हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट वो होता है जिसमें व्यक्ति चीज़ों को याद रख पाता है, जो उसने देखा है, जो उसने समझा है, किस तरीके का परसेप्शन रहा है, किस तरीके के कंसेप्ट्स उसके सामने पहले आ चुके हैं, उन सबको यानी अपनी गत अनुभूतियों को याद रखते हुए वो वर्तमान में या फ्यूचर में आने वाली चीज़ों पे कार्य करता है। और इसके अलावा जो तीसरा उन्होंने घटक बताया है दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट या ज्ञान संग्रह घटक। ये बेसिकली नई सूचनाओं
को ग्रहण करने, नई सूचनाओं को सीखने से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति अपने पुराने विचारों, पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाता है, नया ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उसे अपने बुद्धि में उसे आगे की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए काम में लेता है। तो इस तरह स्टर्नबर्ग ने 3 घटक बताए घटकीय उप सिद्धांत के अंतर्गत, या हम कह लें एनालिटिक इंटेलिजेंस के अंदर उन्होंने 3 घटक बताए और ये तीनों घटक के द्वारा व्यक्ति सेलेक्टिव एनकोडिंग करता है, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन बनाता है और फिर उससे सेलेक्टिव कंपैरिजन कर पाने की क्षमता प्राप्त करता है और ये भी व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का तरीका है या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जो 5 चरण स्टर्नबर्ग ने बताए, उन पाँचों चरण पे ये तीनों बुद्धि वाले व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहला जो आपका कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है, वो लोग अधिक अपनी पिछले क्षमताओं के आधार पे वर्तमान में जो भी कोई परिस्थिति है उस पे कार्य करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। अनुभवजन्य वाले अपने व्यवहारिक कुशल होते हैं और जबकि घटक उप इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो एनालिटिकली इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरीके से स्टर्नबर्ग की ये थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टर्नबर्ग ने किस तरीके से प्रोसेस ओरिएंटेड या प्रक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में बात की और हमने जो अभी तक जो पढ़ा है वो प्रक्रियात्मक या प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में एक तो पढ़ी है पियाजे की सिद्धांत को और दूसरा ये स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। तो आप देखिए आपने अब तक इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनमें सिर्फ ये 2 थ्योरीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड है, बाकी के जो सारे हैं वो फैक्टर ओरिएंटेड सिद्धांत थे। थैंक यू सो मच।